अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। गूगल ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है, वो भी इंडिया में, जो कि अगले 5 से 7 साल में ये सारी जो इन्वेस्टमेंट है ये की जाएगी, ताकि इंडिया का जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसको मज़ीद बेहतर किया जा सके और इंडिया की जो डिजिटल पोजीशन है इन द वर्ल्ड उसको मज़ीद बेहतर किया जा सके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी बड़े टेक कंपनीज़ हैं उनकी सीईओज़ इंडियंस हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट का नाम लें, आप गूगल का नाम लें, आप मास्टर कार्ड का नाम लें, आप वेब का नाम लें, फिर बाकी जितने बड़े-बड़े कंपनियाँ हैं, टेक कंपनीज़ हैं, टेक जायंट्स हैं, उनके सीईओज़ इंडियन हैं। कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तानी क्यों नहीं बनते? कभी आपने सोचा है कि गूगल पाकिस्तान में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता? कभी आपने सोचा है कि पेपाल पाकिस्तान क्यों नहीं आता? कभी आपने सोचा है कि पायोनियर जो है वो पाकिस्तान में अपने ऑफिसेज़ क्यों नहीं खोलता? कभी आपने सोचा कि गूगल पाकिस्तान क्यों नहीं आता? कभी आपने सोचा कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान क्यों नहीं आता? कभी आपने सोचा कि आईबीएम जिनके ऑफिसेज़ इंडिया में है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग मार्केट की। इस वक्त पाकिस्तान में 1.15 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी में तकरीबन $1 बिलियन ऐड कर रहे हैं। और साथ ही साथ में पाकिस्तान $1 बिलियन कमाते हुए पाकिस्तान की 3rd पोजीशन है दुनिया में फ्रीलांसिंग से कमाते हुए। इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज़ जो कि एक फ्रीलांसर को फेस करनी पड़ती है पाकिस्तान में काम करती हुई एज अ फ्रीलांसर। आप किसी भी बैंक में जाएँ, उनसे कहें कि मुझे अकाउंट बनाना है, न्यू अकाउंट, और वो भी फ्रीलांसिंग के लिए, तो आपको कितने सारे मराहल से गुजरना पड़ता है, कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ती है, वो हम सबको पता है। और इसके अलावा पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के सहूलियात क्या है, इधर पेपाल नहीं है, पायोनियर सही से काम नहीं कर रहा। अभी उन्होंने काम करना शुरू किया मगर सही से अभी भी वो काम नहीं कर रहा। इसके अलावा बाकी जो दूसरे पेमेंट सिस्टम्स है वो पाकिस्तान में काम नहीं करते, पाकिस्तान आना ही नहीं चाहते। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि जो बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में अपने ऑफिसेज़ क्यों नहीं खोलती। देखिए, जब आपके सर पे बैन होने की तलवार लटकती रहती है ना, तो आप काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान में मसला ये है कि अगर किसी एक काम से कुछ लोगों को मसला हो रहा है तो उस काम को ही ख़त्म कर डालो। लाइक बसंत था, लोग एंजॉय कर रहे थे और तो कुछ है ही नहीं एंजॉयमेंट के लिए, तो यही एक चीज़ एंजॉय कर रहे थे। तो लोगों की गर्दनें कट रही थी वो केमिकल वाले डोर से, तो बजाय इसके कि वो केमिकल वाले डोर को बैन करते हैं, जो लोग उनको बनाते हैं उनको पकड़ते हैं, इन्होंने बसंत को ही बैन कर दिया। पबजी से लोग कमाने लगे, अभी पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स कमा रहे हैं। ये मैं आपको ई स्पोर्ट्स से जो लोग कमा रहे हैं, किन किन गेम से कितना कमाए पाकिस्तानी, उसकी मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ अभी आप जो देख रहे हैं। तो पाकिस्तान कमा रहे हैं, पाकिस्तानी कमा रहे हैं गेमिंग से भी। ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, ई स्पोर्ट इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। अरसलान एश के आप एग्जांपल देख सकते हैं, टेकन 7 का चैम्पियन है, वर्ल्ड चैम्पियन। सो लोग कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं ई स्पोर्ट्स से भी। और यहाँ पे हमने पबजी ही बैन कर दिया। इशू क्या था, लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे। जब आपका अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गेम को ही बैन कर दीजिए। टिकटॉक की बैन होने की खबरें आ रही हैं, काफ़ी पाकिस्तानी टिकटॉक से भी कमा रहे हैं। मानता हूँ कि कुछ वीडियोस उसमें क्रिंज हैं जो कि टोटली यूजलेस हैं, मगर स्टिल पाकिस्तानीज आर अर्निंग फ्रॉम टिकटॉक। यूट्यूब इज़ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ये मेरा मानना है। मे भी आप कुछ और सोच रहे हो। आप यूट्यूब पे सर्च करें, कुकिंग से लेकर आपको कोडिंग तक सब कुछ, उसके ट्यूटोरियल सब कुछ आपको फ्री में मिल जाते हैं। और यहाँ पे अब बातें हो रही है यूट्यूब की बैन करने की। इस वक्त एक एवरेज यूट्यूबर पाकिस्तानी जो है, जो सक्सेसफुल यूट्यूबर है, वो तकरीबन $2500 कमा रहा है यूट्यूब से, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 4 लाख रुपए बनते हैं। मैंने पहले ही बताया कि फ्रीलांसिंग मार्केट जो है पाकिस्तान को $1 बिलियन रेवेन्यू में ऐड कर रहा है। अगर हम इसी तरह चीज़ों को बैन करते रहें तो पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। और हम जो है, हम आखिर में जाएंगे वही स्टोनेज की तरफ, केव्स में रहेंगे, गारों में रहेंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं, डिजिटल कुछ करना ही नहीं है। तो चलते हैं गारों में, कि इस तरह की वो पुराने दौर के जो कमरे वगैरह होते हैं वो बनाते हैं और वहीं पे रहने लग जाते हैं। आई डोंट नो कि हमारे आईटी सेक्टर्स में कौन से किस ज़माने के लोग बैठे हैं। शायद हमें जो रिटायरमेंट की एज है फॉर द आईटी सेक्टर वो थोड़ी सी कम करनी चाहिए, 45 साल या 40 साल की करनी चाहिए, ताकि जो यंग लोग हैं वो आए जो कि इन चीज़ों को समझ सकें।
विद ड्यू रिस्पेक्ट। जो बड़े टेक जायंट्स हैं वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते? सिंपल से रीज़न है जी, यहाँ पे डरते हैं कि अब माइक्रोसॉफ्ट है, यहाँ पे उन्होंने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, अपने ऑफिसेस बनाए, लोगों को हायर किया, और यहाँ पे जी कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया कि चले माइक्रोसॉफ्ट को बैन कर दीजिए। तो ऐसे तो नहीं आते ना टेक जायंट पाकिस्तान में। पेपाल नहीं आता क्योंकि इधर उनको भी डर लगता है कि पता नहीं क्या से क्या होगा, कब बैन हो जाएंगे, कब नहीं होंगे। यहाँ पे बिटकॉइन बैन है, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज बैन है, फेसबुक ने अपनी करेंसी लॉन्च की है, दुनिया उससे यूज़ करी, हमने बैन कर दिया। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, हम चीज़ों को बैन करने के बड़े माहिर हैं, खुद बना नहीं सकते और ना ही उससे काम ले सकते हैं। सो बैन करते हैं, बैन करती जाएगा और कोई नहीं आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि वैसे हम फ्रीलांसर्स जो हैं, हम इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़, कभी यूट्यूब बैन होता है, कभी पबजी बैन होता है, कभी क्या बैन होता है, कभी क्या बैन होता है, हम फिर भी $1 बिलियन दे रहे हैं, अपने इकानमी को, अपने मुल्क की इकानमी में ऐड कर रहे हैं। अगर हमारे लिए सहूलियात होती है, अगर बीइंग अ फ्रीलांसर मैं किसी भी बैंक में जाऊं तो मुझे धक्के ना खाने पड़ते, मुझे लंबे चौड़े फॉर्म फिल ना करने पड़ते, चंद मिनटों का काम होता है अकाउंट बनाना। तो अगर ये सारे पाकिस्तानियों के लिए होता तो आप सोचें कि पाकिस्तान की पोजीशन कहाँ से कहाँ पहुँचती और हम कितना ऐड कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है हुकूमत से कि अगर आप डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव जो लिया है उसके बारे में सीरियस हैं, तो जो डिजिटल चीज़ें हैं उनको ज़िंदा रहने दीजिए, उनको पाकिस्तान में काम करने दीजिए। अगर आपका मतलब डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव से ये है कि पाकिस्तान से डिजिटल जो ऐप्स हैं उनको ख़त्म करना है, तो मे बी हमने इसका मकसद गलत लिया हो, डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव का शायद हमने कुछ और मकसद लिया हो, और आपके मुताबिक उसका मकसद ये हो कि यूट्यूब बैन कर दो, पबजी बैन कर दो, जितने सारे ऐप्स हैं उसको बैन कर दो। आजकल काफ़ी वो मीम भी काफ़ी पॉपुलर है कि पीटी ने कहा है कि हम अपने आप को बैन कर रहे हैं क्योंकि और कुछ रहा ही नहीं है बैन करने को। तो बैन करते जाइएगा, और जो डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव है, आई डोंट नो उसका क्या मकसद है, मेरे पास तो है नहीं बोलने को। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।